आइए हम इस पे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे और देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन है। और सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, पूरा एक कम्बो पैक है। बस आपको टेस्ट देना है, सुपर फास्ट टेस्ट देना है, आपको चेक करना है कि आप इस 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, ये 50 क्वेश्चनों का सुपर फास्ट टेस्ट है और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बस करंट अफेयर नए हैं, सिर्फ करंट अफेयर ही नए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं। बाकी एकदम समझ लीजिए आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, यूपी स्पेशल मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, जो एकदम कम्बो पैक होता है ना, वो पूरा ये सीरीज है। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये शिव को समर्पित मंदिर है, ये शिव को समर्पित मंदिर है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और ये तुग तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे जो हम्पी शहर है, यहाँ पे है हम्पी। ठीक, अब ये बता दीजिए हम्पी पड़ता कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न से किस चोल शासक ने करवाया था। तो आप बता सकते हैं किस चोल शासक ने कराया था। तो इसको कराए थे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कठपुतली साम्राज्य, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन बना था। तो ये जहांदार शाह था, जहांदार शाह था। ठीक है, ये पहला कठपुतली, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी में। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे, तो इसको कोतवाल कहते थे, कोतवाल। ठीक है, इसको कोतवाल कहा जाता था। फौजदार किसे कहते थे, आप बता सकते हैं। ये जो फौजदार होता था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नई वाला बताना है, इस नई पे गौर कीजिएगा कि एग्जाम में ये नई वाला छूट जाता है। तो देखिए, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। देखिए 1333 में इब्न तूता भारत आया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए ये जो गुरु नानक का जन्म दिया है ये 1469 में हुआ था। तलवंटी जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पे है, तलवंटी में हुआ था, इस समय पाकिस्तान में है तलवंटी। ठीक है, वहां हुआ था। बाकी सब 1220 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, सही है। 1498 वास्को डी गामा कालीकट पे आए थे, ये भी सही है। 1333 में इब्न तूता भारत आया था, ये भी सही है। तो आपका इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो ये आपको सभी को पता होगा, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। और हाल ही में इस काकोरी कांड षड्यंत्र का नाम बदल दिया गया, आप वो नाम बता सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेन कहाँ जा रही थी, सहारनपुर से, सहार सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी, जिसमें इसको जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, दूसरा आपके बिस्मिल्ला आसफ उल्ला खान थे, आसफ अशफाक उल्ला खान, तीसरा रोशन लाल थे, रोशन लाल, चौथा आपके राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, ये चारों लोगों ने मिलकर इस ट्रेन को लूटा था। और 9 अगस्त 2021 को, 9 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। गदर आंदोलन सभी को पता होगा, हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने। और ये कहाँ किए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो ये किस वर्ष की थी इन्होंने, तो ये किए थे 1919 में। ठीक है, 1919 में किए थे सत्याग्रह सभा की स्थापना। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये सभी को पता होगा, पुरुषोत्तम दास जी हैं। पुरुषोत्तम दास प्रथम थे और इस समय वर्तमान में वो पूछ लेगा तो श्री सतीश सतीश महाना इस समय वर्तमान में है। ठीक है, सतीश महाना, इस बात का ध्यान रखिएगा।
पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है, तो इसमें से आपको बताना पड़ेगा कौन कौन है। तो ये आपके जाएंगे पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ग्राम सभा में कौन सा निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान, गांव विशेष के लिए सभी वयस्क, तो इसका चला जाएगा 11 का बी। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में है। ठीक है। और ये बात किसमें कही गई है? तो 243 ख में कही गई है। आपको पता है 243 से लेके 234 लग गया है, 243 से लेके 243 ओ तक की बात पंचायत में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो ये पंचायती राज से है। 73वां पंचायत आपका 1992 में हुआ था, लागू 1993 हुआ था, और इसमें भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। विषय कितने थे? तो 29 विषय रखे गए हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आते हैं। और राजस्थान नागौर जिले में इसके उद्घाटन किया गया था। सिंचाई के लिए तरीकों में ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लिया जाएगा, ड्रिप सिंचाई को। ड्रिप सिंचाई लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त तो कौन सा है? तो यह होगा फव्वारा। ठीक, रेतीली मिट्टी और लहरदार भूमि के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या गया 15, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निवार के लिए सभी फसलें उगाई जाती है तथा पशुपालन किए जाते हैं, पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये पारंपरिक रूप से आपको जानता है जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो ये आपको बहती है ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है, कैलिफोर्निया अमेरिका में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय की बात किया है, राष्ट्रीय की नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय की कहाँ पे है? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय की कहाँ पे है? मनीला में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय के कहाँ पे है? मनीला में है। आइए आगे चलते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका, तो ये आपकी हो जाएगी मकाऊ देश की। मकाऊ देश कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, याद रखिएगा। अगला 119, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में सत्य कथन है। तो बैंकिंग लोकपाल के बारे में, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है, बिल्कुल सही है, जो ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम की बात की है तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। अब इसी बात पर सबसे अधिक बता दीजिए, सबसे अधिक आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सबसे अधिक कहाँ पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वाला देश है। देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर आपका आता है चाइना। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? चाइना। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। आइए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये अमनगढ़ है, अमनगढ़, ऑप्शन नंबर बी, अमनगढ़। देखिए सर, इसका तो अब राजस्थान में जिम कॉर्बेट आप जानते हैं उत्तराखंड में, पन्ना में एमपी में, यूपी अमनगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। अमनगढ़ बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले में। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली पे शोक मनाती है? तो ये सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, और ये गोरखपुर के तराई एरिया में पाई जाती है। ये जनजाति गोरखपुर के तराई एरिया में पाई जाती है, यूपी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तांबा आप सभी को पता होगा, ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो डीएनए बैंक आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, लखनऊ में डीएनए बैंक। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में है,
चित्रकूट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की बात की है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राशि घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, तो ये वाराणसी में है, सभी को पता होगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका चला जाएगा डगलस एंगलवर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर की बोर्ड में पेस्ट कमांड के में से कौन सा शॉर्ट कंप्यूटर के लिए पेस्ट का है? Ctrl+V पेस्ट के लिए शॉर्टकट होता है। ठीक है, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख एरिया को क्या कहते हैं? प्रमुख एरिया को क्या कहते हैं? तो प्रमुख एरिया को कहते हैं डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैको एक्स, लिनक्स, ये सभी उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं इससे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक एक्स, लिनक्स, ये सभी उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। ये लग रहा है रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, लिनक्स यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, बाकी को मैच नहीं कर रहा है तो बताइए। तो इसका जो होता है MS ऑफिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, आपको सभी को पता होगा, ये एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है। MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या 34 नंबर कह रहा है कि सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। प्रज्वलन तापमान, सही का मिलान कीजिए। सही का मिलान करना है तो आपका हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, ये सही है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज इन्होंने नहीं की थी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? वर्नियर ने की थी, वर्नियर ने। सही है, ठीक है, सही सुलेमित, यही है आपका सही मिलान है। माइक्रोवेव ओवन की जो है पर्सी स्पेंसर ने की थी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की खोज बलाथी ने की थी। देखिए, ये जो पियर बर्नियर है ये गलत है, इसकी खोज की थी ओटो, मैं सबके नाम लिख दे रहा हूँ, ओटो बलाथी, ठीक है, इन्होंने की थी। बैटरी की खोज किसने की थी? तो बैटरी की खोज की थी बोल्टा ने, एलेसेंडो बोल्टा। ठीक है, लास्ट वाला नाम याद रखिएगा, बोल्टा। और बर्नियर केलियर, ये पियरे ने की थी, पियरे बेनियर, इनके नाम में ही बनियर लगा रहेगा। ठीक है, बेनियर ने की थी। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो ये स्विमिंग पूल में डालने वाला सी है, क्लोरीन डाला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट अपमानजनक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, ये मृदु और कठोर जल दोनों में साथ काम करते हैं, यही सही हो जाएगा दोस्तों, यही सही हो जाएगा। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक किस जीव कौन सा होता है? इसका मतलब कौन सा जीव कारक होता है? तो ये चला जाएगा वेरिसेला विषाणु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रत्युजक अल्जेन के कारण परागज ज्वर होता है? तो ये किसके कारण होता है? तो ये पराग के लिए होता है, पराग। ठीक है, परागज जो पराग का इसका होता है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा कवक से, प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ से करंट अफेयर आपका स्टार्ट हुआ। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना देश भर में कितने स्कूलों में उन्नयन किया गया है? तो ये किया गया है 14,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में 41, ये क्या रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 42 पे आते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है पहला स्थान, यूपी पहले स्थान पर आया है, किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। ब्लू ड्यूक किस राज्य
की राज्य तितली नियुक्त की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ड्यूक। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। तो ये सिक्किम राज्य की तितली घोषित की गई है। 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? गणराज्य बना है तो कौन सा राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, बारबोडस। 12U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2000 फ्रेंच ओपन की बात कर रहा है। 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इन्होंने जीता था ईगा स्विटेक ने जीता था। ठीक है, ईगा स्विटेक ने जीता था। ये कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं। ये याद भी रखिएगा, कभी कभी देश भी पूछ लेता है। ईगा स्विटेक पोलैंड। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? सीनी शेट्टी ने जीता था। ठीक है, सेनी शेट्टी ने। 2022 में भारत अमेरिका समूह में 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आगरा में आयोजित हुई थी, आगरा में। ठीक, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 1972 में, सभी को पता होगा 1972। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान गिरवन है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट के। आपको बताना है इसमें कितने सही है। यदि आप 35 प्लस कर ले जा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसी तरह टेस्ट आप देते रहिए और आपका सुपर फास्ट टेस्ट रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन दीजिएगा, और चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।